अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन होगी जो हम प्रीवियस डिस्कशन कर रहे थे बिहेवियर के चैप्टर की, उसी को कंटिन्यू करके फर्दर हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स के और बिहेवियर होते हैं। कल हमने देखा कि व्हाट इज़ बिहेवियर, बिहेवियर होता क्या है, बिहेवियर की नेचर क्या होती है, बिहेवियर के कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न्स अडेप्टिव होते हैं। बिहेवियर क्या होता है कि आपको एक सिग्नल मिला और सिग्नल के बदले में जो रिस्पॉन्स दिया अपने इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर, या किसी और ऑर्गेनिज्म को, किसी और अपनी पॉपुलेशन के किसी मेट को देख के, या किसी जो है अपने साथी को देख के, इन किसी भी चीज़ को देख के आपने जो ये वो मतलब वो एक स्टिमुलस है, वो एक सिग्नल है, उसको देख के या किसी चीज़ को होता हुआ महसूस करके आपने जो रिस्पॉन्स या रिएक्शन दिया वो आपका बिहेवियर है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इनेट बिहेवियर क्या होता है। इनेट बिहेवियर, इनबॉर्न बिहेवियर। अब इनेट का मतलब है, इनबॉर्न मतलब कि जो हमेशा से बिहेवियर किसी के अंदर होता है, पैदाइशी तौर पे मौजूद होता है। वो मतलब आप पैदा हुए और एक चीज़ आपके अंदर थी कि ये अगर इस तरह का ये ए होगा तो बी मैं करूँगा। उसकी फिर हमने एग्जांपल्स देखी, उसमें क्या क्या था। इनेट बिहेवियर में हमारे पास ओरिएंटेशन बिहेवियर्स थे और हमारे पास नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स थे, ठीक है। फिर ओरिएंटेशन बिहेवियर्स और नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स। फिर ओरिएंटेशन बिहेवियर्स में वी हैड टेक्सिस एंड ट्रॉपिज्म। फिर हमने देखा कि टेक्सिस क्या होती है, मूवमेंट होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, और ट्रॉपिज्म जो है वो ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं। फिर हमने देखा कि ट्रॉपिज्म में एक होती है जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या होती है ये पूरी हम डिस्कशन डिटेल में कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि जो नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स होते हैं उसमें आपके पास रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं और इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, ठीक। फिर रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स पे हमारी डिटेल डिस्कशन हुई। फिर हमने इनकी एग्जांपल्स देखी। इंस्टिंक्ट्स की एक एग्जांपल जो हम डिटेल में आखिर में डिस्कस कर रहे थे वो थी सैल्मन फ़िश की माइग्रेशन ऑफ सैल्मन फ़िश। हमने डिस्कस किया कि माइग्रेशन ऑफ सैल्मन के स्पॉनिंग क्या होती है, सैल्मन किस तरह पे पैदा जो है वो फ्रेश वाटर में होती है, रिवर्स वगैरह या स्ट्रीम्स में, फिर वो ओशंस में यानी सॉल्ट वाटर में चली जाती है, मगर जब उसे ब्रीड करना होता है तो वो वापस अपने जहाँ पे उसकी हैचिंग हुई होती है, जहाँ वो फ़िश पैदा हुई होती है वहीं जाती है और वहीं पे ब्रीड करती है और फिर स्पॉनिंग करती है। लेकिन उसे ये चीज़ किसी ने सिखाई नहीं होती, माँ बाप ने सिखाई नहीं होती, क्योंकि जो मेल सैल्मन होता है वो स्पॉनिंग के बाद मर जाता है यूजुअली, तो उसने किसी से सीखा नहीं होता। ये फिक्स्ड पैटर्न होता है जो उसके अंदर उसके जीन में फिक्स होता है, उसे पता होता है कि उसे इसी तरह से काम करना है। तो काम करना और रिस्पॉन्स देना किसी स्टिमुलस के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, बिहेवियर। और क्योंकि ये पैदाइशी तौर पे किसी के अंदर मौजूद है तो ये क्या है, इनबॉर्न बिहेवियर या इनेट बिहेवियर की एक टाइप, इंस्टिंक्ट्स। अब हम इसकी थोड़ी सी फर्दर एग्जाम्पल्स कुछ और भी हैं किताब में, वो थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। फिर हम अपने अगले टाइप ऑफ बिहेवियर पे जाएंगे जो है लर्निंग बिहेवियर। और आज का मेन टॉपिक ही यही है कि लर्निंग बिहेवियर कौन सा होता है। हमने पढ़ा कि इनेट बिहेवियर वो होता है जो फिक्स्ड होता है, आपके अंदर पैदाइशी तौर पर प्रेजेंट होता है, जेनेटिकली तौर पर प्रेजेंट होता है, आप उसको सीखते नहीं हैं बल्कि वो आप ऑलरेडी आपके अंदर एक निज़ाम मौजूद होता है कि अगर मुझे लाइट तेज़ दिखेगी तो मैं आई ब्लिंक करूँगा, ये एक रिफ्लेक्स हो गया। सैल्मन को अगर ब्रीडिंग करनी है तो ये फ्रेश वाटर रिवर में ही जाएगा, ये इंस्टिंक्ट्स हो गया। ये सारे उसके अंदर मौजूद हैं पहले से बिहेवियर्स, इनेट बिहेवियर्स हैं। अब हम देखेंगे कि लर्निंग बिहेवियर और इनेट बिहेवियर में क्या फ़र्क है जब हम उसकी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कल हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी एंड दैट वाज बायोलॉजिकल रिदम्स, ठीक है। फिर हमने उसमें सर्कैडियन रिदम्स और वो क्रैब वाले जो रिदम्स होते हैं डस्क और डॉन पे वो प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एनुअल रिदम्स, मंथली रिदम्स, हमने उनकी डिस्कशंस भी देखी थी क्या होती हैं। अच्छा, उसमें एक और वर्ड था और वो है इंफ्रारेडियन रिदम। इंफ्रारेडियन बोल रहे हैं या इंफ्रारेडियन रिदम्स कह लें, वो किसके लिए होते हैं, मोर देन, क्योंकि हमने कहा था जो 24 आवर्स के जितने होते हैं रिदम्स वो सर्केडियम, तो मोर देन 24 आवर्स वाले रिदम्स इंफ्रारेडियन रिदम्स और अल्ट्रेडियन रिदम्स। ये कैसे होते हैं, अल्ट्रेडियन रिदम्स, अल्ट्रारेडियन रिदम्स बोल दें। अल्ट्रारेडियन रिदम्स वेरी मच लेस देन 24 आवर्स, वेरी लेस देन 24 आवर्स। जैसे फीडिंग साइकिल जो होता है, खाने का साइकिल जो होता है, वो अल्ट्रेडियन रिदम्स। और 24 आवर्स फिक्स्ड वाला जो होता था वो कौन सा था, सर्केडियन रिदम्स। जो सालाना वो एनुअल रिदम्स या सर्क एनुअल रिदम्स।
तो सर्केडियन रिदम्स 24 आवर्स वाला, तो इस पे हमारी डिस्कशन हुई थी कि किस रिदम में क्या एग्जांपल आती है। फिर अब जो है हम फर्दर अपनी इसी डिस्कशन को यहाँ पे इंस्टिंक्ट्स की एग्जांपल्स को डिस्कस करके ख़त्म करेंगे और फिर हम लर्निंग बिहेवियर की डिस्कशन पे जाएंगे। अच्छा, अब इंस्टिंक्ट्स में हमने पहली एग्जांपल देखी सैल्मन फिश की माइग्रेशन। दूसरी है हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड हैंगिंग नेस्ट बाय सम बर्ड्स। कंस्ट्रक्शन यानी कि बनना, कंस्ट्रक्ट करना, और हैंग करना, उनको लटकाना। कौन से बर्ड्स? कंस्ट्रक्शन एंड हैंगिंग ऑफ नेस्ट। मैं उस बर्ड का नाम ही लिख देती हूँ जो है बाया वीवर। एक परिंदा है जिसका नाम है बाया वीवर। वो क्या करता है? वीव करता है। वीव करना, बनाना अपने नेस्ट को। अब ज़्यादातर उसमें क्या होता है कि वो जो उसमें मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्विग्स या लीव्स। ट्विग्स जो है ना, जैसे ये एक पत्ता है और इस पत्ते की जो ये चीज़ होती है इट्स द ट्विग, ठीक है। और जो हल्की सी पतली सी डंडी होती है, एक तो ब्रांच होती है ना वो मोटी होती है, ट्विग पतली सी जो डंडी होती है। अच्छा, इन ट्विग्स या लीव्स के साथ जो है वो हैंग करके नेस्ट बना लेते हैं। और फीमेल ये क्या होता है कि एक कॉलोनी है, जैसे इस एक दरख्त है उस पर सारे बाया वीवर्स रह रहे हैं, करीब करीब 20 से 30 की कॉलोनीज़ होती हैं। 20 से 30 बाया वीवर्स एक दरख्त पे अगर रह रहे हैं, उन्होंने अपने नेस्ट्स बना लिए हैं। नेस्ट कौन बनाता है? मेल बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं ब्रीडिंग सीजन में, फीमेल अब जैसे 15 से 20 नेस्ट्स लटके हुए हैं या 20 से 30 नेस्ट मतलब घोंसला, चिड़िया जो अपना घोंसला बनाती है। तो यहाँ पे मेल ने वो नेस्ट बनाया और जो फीमेल है उसने उन 20 या 30 में से एक को चूज़ किया और वहाँ पे जाके मेल और फीमेल ने एक नेस्ट में अपनी पेयरिंग की। अब पेयरिंग करने के बाद क्या होता है, ये जो परिंदे हैं वो अपने अंडे बच्चे देके उनको थोड़ा सा बड़ा करके तो वो चले जाते हैं। तो क्या होता है कि द डिसेंडेंट्स ऑफ दीज बर्ड्स एग्जिबिट दिस बिहेवियर इन ईच जनरेशन विदाउट लर्निंग। तो अब एक नेस्ट था, ठीक है। इस नेस्ट में दोनों चिड़िया आए, उन्होंने पेयर किया, अंडे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो चले गए, जब मतलब थोड़े से बच्चे बड़े हो गए, या चलो एक मेल या फीमेल बर्ड उसके पास रहा, थोड़ा सा हैच कराया, अंडे हैच हुए, वो चले गए। लेकिन अब इनमें से जो चिड़िया निकलेगी, उस चिड़िया का, इसमें से जो बर्ड निकलेगा, वो बर्ड क्या करेगा, वो भी इसी तरह से नेस्ट, इसका जो मेल बर्ड होगा वो क्या बनाएगा, नेस्ट बनाएगा, ठीक है। फीमेल बर्ड जो है वो नेस्ट को आके सेलेक्ट करेगी और उस नेस्ट में अंडे देगी। तो ये बिहेवियर के नेस्ट को चूज़ करना, मेल का नेस्ट को बनाना, फीमेल का नेस्ट को चूज़ करना, ये इन्होंने देखा नहीं होता, इनको माँ बाप ने सिखाया नहीं होता, लेकिन इनके इंस्टिंक्ट्स में होता है, इनके अंदर इनबॉर्न होता है। तो ये दूसरी एग्जाम्पल हो गई। अब तीसरी एग्जाम्पल आती है आपके पास डांसेस ऑफ बीज की, ठीक है। डांसेस ऑफ बीज, इसको एक मशहूर इनका एक डांस होता है मक्खियों का, जिसे कहते हैं वैगल डांस। वैगल मतलब जैसे जिगजैग सा डांस। तो वो क्या होता है कि जब हनी बीज कहीं से हनी यानी शहद, नेक्टर किसी प्लांट पौधे से जो रस चूज़ कराती हैं और अपने जो बी हाइव्स होते हैं, अपने जो घर होते हैं, उसमें जब वो जमा करना शुरू कर देती हैं उसको, अपने हनी को, फिर वो एक वैगल डांस करती हैं, वैगल डांस करती हैं। तो वैगल डांस करने से क्या होता है कि जो आसपास के बीज हैं, जो आसपास की बी हाइव्स हैं, उन्हें पता चल जाता है कि इन्होंने अपना फूड जो शहद बना रही है वो कहाँ पे रखा है, और इस तरह से एक सिग्नल उन तक चला जाता है। अब ये डांस उनके अंदर प्रेजेंट है, उनकी जिस्म की मशीनरी में, उनके डीएनए में, उनकी जेनेटिक मटेरियल में ये चीज़ कोडेड है कि जब आपने हाइव्स तक आना है अपना शहद लेके, आपने वैगल डांस करना है, ताकि बाकी बीज को ये सिग्नल चला जाए कि यहाँ पे फूड की मौजूदगी है, ठीक है। तो ये विदाउट लर्निंग होता है, सीखे बगैर, उनके अंदर इंस्टिंक्ट में होता है। यानी कि अगर आप एक मक्खी को ले जाएंगे एक जगह पे, वहाँ पे सोचें सिर्फ एक ही मक्खी है, लेकिन जब वो आएगी और अपना शहद डालेगी तो वो वैगल डांस करेगी, तो वो किसी और से नहीं सीखा, उसने उसके अपने अंदर प्रेजेंट था। तो वैगल डांस ऑफ हनी बीज। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रिकेट वेब बाय स्पाइडर, ठीक है। वेब की कंस्ट्रक्शन, इंट्रिकेट मतलब बहुत ही फाइन पैटर्न वाला, कि यूँ एक सर्कल होगा, फिर उसके बाद उसमें यूँ थ्रेड्स कनेक्ट होंगे, ऐसे ऐसे, कहीं पे एक पैटर्न होगा, कहीं पे वही मतलब सिमेट्रिकल और रेगुलर सा पैटर्न होगा। तो इस वेब की कंस्ट्रक्शन, वेब कंस्ट्रक्शन
बाय स्पाइडर्स। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्शन की जो एग्जांपल है, एक स्पाइडर को जैसे ही पैदा होता है वो अपना वेब बनाता है, उसको किसी ने सिखाया नहीं होता कि आप इस धागे को यहाँ से जोड़ो, फिर इस धागे को यहाँ से जोड़ो, इसको यहाँ से जोड़ो तो आपका वेब बनेगा। नो, उसके अंदर ये मौजूद होता है इस तरह का बिहेवियर कि उसने अपना घर खुद बनाना है और इंट्रिकेट, बहुत नफीस, बहुत फाइन किस्म का एक जाल बुनना है। ठीक है, और any member of a given species will spin the same web given the same environment without ever having learned the shape of the web। मतलब कि शेप नहीं पर वो किसी से सीखता कि पहले जैसे हम कशीदाकारी सीखते हैं या जब दर्जी के पास आप अगर कपड़े सिलाई करना सीखने चाहते हैं तो आपको बताएगा कि एक सिलाई ऐसे लगाओ, यहाँ से ऐसे कट करो, तो इस द दर्जी इज टीचिंग यू, द टेलर इज टीचिंग यू, बट यहाँ पे नो अनदर स्पाइडर taught that spider had known it for a long time, had known it innate, it was in his innate behavior, it was inborn, उनके अंदर पैदाइशी तौर पे ये बात थी। ठीक, तो ये हो गई एक और एग्जाम्पल। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, वो है मेटिंग बिहेवियर ऑफ स्टिकलबैक फिश। मेटिंग बिहेवियर ऑफ स्टिकलबैक फिश, तो इस एग्जाम्पल को आप खुद पढ़ लें क्योंकि मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ सैल्मन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ नेस्ट, वेब का बनना, बीज का वैगल डांस, तो इस एग्जाम्पल को आप एक दफ़ा रीड कर लें। अच्छा, अब हम आते हैं लर्निंग बिहेवियर्स के ऊपर। लर्निंग बिहेवियर्स क्या हैं? ये तो इनेट बिहेवियर थे, फिक्स्ड बिहेवियर थे, इनबॉर्न बिहेवियर थे जो एक किसी चीज़ के अंदर हमेशा से मौजूद होते हैं। अब हमारी जो डिस्कशन है वो है लर्निंग बिहेवियर्स के ऊपर। वो बिहेवियर्स, वो रिस्पॉन्स या रिएक्शन टू एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई जो कि आपने सीखा नहीं, जो आपने सीखा हो वो लर्निंग बिहेवियर, और जो ना सीखा हो, जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद होता है, वो कौन सा बिहेवियर होगा? इनेट बिहेवियर। ठीक, तो अभी हम एक दफ़ा इसकी देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस 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 चीज़ के ऊपर लर्निंग बिहेवियर जो है वो बेस्ड होता है। ठीक, तो अब हम लर्निंग बिहेवियर को और इसकी टाइप्स को देखते हैं। लर्निंग बिहेवियर्स आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की बेस पे ज़्यादातर ये बेस्ड होते हैं कि अगर मैंने एक काम किया, ठीक है, तो उसके बदले में मेरे साथ क्या हुआ। अगर मैंने जो है, छोटा बच्चा था, सर्दियों के मौसम में आग जल रही थी, हीटर जल रही थी, ठीक है, उसे तो पता नहीं, उसने जाके जो है आग को हाथ लगाया और उसका हाथ जल गया, तो आइंदा के लिए उसके पास एक एक्सपीरियंस हो गया कि आइंदा मैं इसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, ये गर्म चीज़ है। तो उसको इनेटली पता नहीं था, उसको पैदाइशी तौर पे नहीं पता था कि इससे इसका हाथ जलेगा, लेकिन उसने उसको जब हाथ लगाया और उसका हाथ जल गया तो उसने सीख लिया कि आइंदा मुझे इसको हाथ नहीं लगाना। तो ये लर्निंग बिहेवियर की एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, अब ये क्या होते हैं लर्निंग बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स? बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ज़्यादातर ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होते हैं या फिर आपने सीखे होते हैं आसपास से देख के। हेरिडिटरी नहीं होते, ठीक है, हेरिडिटरी नहीं होते, यानी कि पैदाइशी तौर पे प्रेजेंट नहीं होते, जेनेटिक्स जीन्स में नहीं होते कि अगर कुछ बिहेवियर जैसे इस तरह होंगे कि जीन्स में है मगर 10 साल की उम्र में शो हो, नो, जीन्स के अंदर नहीं होते। फिर इनबॉर्न भी नहीं होते कि जैसे ही आप पैदा हुए तो उसी वक्त आपने ये काम करने शुरू कर दिए। हेरिडिटरी नहीं होते, इनबॉर्न नहीं होते, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं। अच्छा, इट हेल्प्स एन एनिमल चेंज इट्स बिहेवियर टू अडेप्ट टू चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट कंडीशंस। अच्छा, अब लर्निंग बिहेवियर से क्या होता है कि आप अडेप्ट करने की, आपको यानी कि एक जगह पे बेहतर तौर पे रहने की सलाहियत अदा करते हैं, अडेप्टेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। अडेप्टेशन किस तरह से? यानी कि बाहर शदीद सर्दी हो गई है तो अब मैं पतले कपड़े पहन के या एक बनियान पहन के या फिर जो है वो पंखा चला के तो नहीं बैठेंगे। तो हमने अडेप्ट किया और हमने सीखा कि जब बाहर सर्दी होती है तो जब सर्दी होगी तो मैंने पंखा बंद करना है, हीटर जलाने हैं, मोटे कपड़े पहनने हैं। तो ये मैंने पिछले अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा। तो ये इस तरह से अडेप्टेशन में हमें, जाहिर सी बात है, अगर सर्दी के मौसम में अंदर अगर पंखे चला के बैठेंगे तो सर्दी से मर जाएंगे। तो इसलिए हमने अडेप्ट करने में, एक जगह पर बेहतर तौर पे रहने में मदद देता है लर्निंग बिहेवियर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि लर्निंग इज़ मोर प्रोमिनेंट इन दोज एनिमल्स हु हैव कंपैरेटिवली लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड ऑल्सो हैव डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। जिनके अंदर नर्वस सिस्टम अच्छी तरह डेवलप्ड है, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम वगैरह के जो पार्ट्स हैं, नर्वस सिस्टम
वेल डेवलप्ड होगा, उन ऑर्गेनिज्म का लर्निंग बिहेवियर उतना ही अच्छा होगा। यानी कि एक कॉकरोच का लर्निंग बिहेवियर इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि एक ह्यूमन का होगा। अब ह्यूमन, और अगर ह्यूमन, काऊ और मंकी में देखें तो काऊ का कम डेवलप्ड ब्रेन है, मंकी का उससे ज़्यादा और ह्यूमन का सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर, सबसे ज़्यादा लर्निंग, मेमोरी वगैरह सबसे अच्छी किसकी होगी? ह्यूमन की, और उसके बाद मंकी की, और मंकी के बाद काऊ की। ठीक, क्योंकि मंकी इज नियरेस्ट टू ह्यूमन इन ब्रेन की जो एबिलिटीज़ है। अच्छा, और फिर उसके बाद जिन जानवरों का जिन एनिमल्स है, जिन ऑर्गेनिजम्स का लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, जैसे कॉकरोच ने तो जल्दी मर जाना होता है, बर्ड ने भी जल्दी मर जाना होता है, लेकिन ह्यूमन की 60, 70, 80 ईयर्स की लाइफ स्पैन होती है। और इसी तरह से जिन जानवरों की लाइफ स्पैन बड़ी होती है, जितनी बड़ी डायरेक्टली रिलेटेड होता है लर्निंग बिहेवियर से, उतना ही ज़्यादा लर्निंग बिहेवियर उनका स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, अब लर्निंग बिहेवियर को हम कैटेगराइज करते हैं 6 टाइप्स में। टाइप्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर्स में हमारे पास सबसे पहले क्या है? हैबिचुएशन। ठीक है, हैबिचुएशन क्या पता चल रहा है? इसमें लफ्ज़ क्या आ रहा है? हैबिट, आदत, आदत के ऊपर कोई बेस्ड बिहेवियर। अभी हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाएगा। उसके बाद है इम्प्रिंटिंग। फिर तीसरी टाइप होती है लर्निंग बिहेवियर की क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर उसके बाद क्या होती है इसकी टाइप? ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल मतलब कुछ ट्राई करना, एरर करना कि मतलब कोई गलती हो गई, कोई ख़राबी हो गई और उससे आपने सीखा, तो वो ट्रायल एंड एरर का लर्निंग बिहेवियर हो गया। फिर है लेटेंट लर्निंग। ठीक है, और आखिरी टाइप जो है आपके पास लर्निंग बिहेवियर की, वो है इंसाइट, यानी अपनी सोच से आपने जो लर्न किया, दूर की सोच हमारी, वो है लर्निंग बिहेवियर की इंसाइट लर्निंग टाइप। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर: हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, लेटेंट लर्निंग और इंसाइट लर्निंग। हैबिचुएशन, ये क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग एन एनिमल लर्न्स बाय एक्सपीरियंस नॉट टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन इफ द रिस्पॉन्स हैज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब है कि जो जानदार है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसने सीख लिया होता है कि मुझे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देना, ये जो काम हो रहा है, ये जो सिग्नल आ रहा है, इसमें मुझे ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देना, क्योंकि जो मैं रिस्पॉन्स दूँगा ना उसका पॉजिटिव फ़ायदा है ना कोई नेगेटिव फ़ायदा है, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं देना, मुझे आराम से बैठे रहना है। ठीक, इसकी एग्जाम्पल देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल जैसे कि शहरों में जो पिजन्स और बर्ड्स रहते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें किसी ने शिकार नहीं करना, तो अगर वो बर्ड इधर आके भी बैठ जाए तो वो मतलब ह्यूमन, एक बर्ड इधर फिर रहा है और ह्यूमन चल रहा है, तो वो बर्ड इतना ख़ास उस परिंदे को, पिजन को फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब घर के सहन में भी अक्सर परिंदे उतरे होते हैं, तो जब तक उन्हें कोई ख़तरा ना हो, जब तक वो ख़तरा महसूस ना करें, तब तक वो हैबिचुएशन रहती है उनको, वो नॉर्मल आराम से वो भी फिरते रहते हैं, इंसान भी फिर रहे, बर्ड भी फिर रहे। क्योंकि सिटी की जो शहरी लोग होते हैं वो परिंदों का शिकार नहीं करते, लेकिन जंगल में जो परिंदे होते हैं उनको पता होता है कि कोई शिकारी आएगा, हमें मारेगा, तो उनकी हैबिचुएशन नहीं होती, वो रिस्पॉन्स देते हैं, उड़ जाते हैं। लेकिन ये जो शहरी परिंदे होंगे वो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देते, उनको पता है कोई हमें मारेगा नहीं, शिकार नहीं करेगा, वो आराम से बैठे रहते हैं, कोई आ रहा है, फिर रहा है, जा रहा है, उनको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस उन्हें कोई ख़तरा महसूस ना हो। ठीक, फिर उसके बाद अनदर एग्जाम्पल ऑफ हैबिचुएशन हम ले लें स्क्वेरल्स। स्क्वेरल्स यानी गुलहरियाँ। अगर गुलहरियाँ जो होती हैं ना, अगर एक गुलहरी को लग रहा है कि मुझे ख़तरा है, तो वो सारी मतलब अपना जो पैक होता है, अपने 5, 6, 8 जितनी भी गुलहरियाँ घूम रही होती हैं, उनको एक सिग्नल देती है कि जब मैं सीटी मारूंगी, जब मैं ये आवाज़ निकालूँ, तो तुम सब ने भाग जाना है। ठीक है, अब जब ये होता है तो वो सारे, कोई ख़तरा हुआ, एक गुलहरी को कोई शिकारी पकड़ना है, वो सिग्नल देती है और सारी गुलहरियाँ भाग जाती हैं। लेकिन अगर कोई एक गुलहरी है जो हर वक्त खामखा में जो है वो बोलती रहती है कि सिग्नल देती है, लेकिन ऐसा कुछ डर वर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस झूठ झूठ में अपनी बाकी गुलहरियों को बोलती है कि भागो, लेकिन असल में कोई ख़तरा नहीं होता, तो उस गुलहरियों को पता चल जाता है कि इसने झूठ बोलती है, ये वाला जो गुलहरी है, ये वाला जो स्क्वेरल है, ये हमें फॉल्स अलार्म देती है, तो वो उससे हैबिचुएट हो जाते हैं कि जब ये वाली जो स्क्वेरल हमें कहेगी भागो, तो हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये फॉल्स अलार्म देती है और वो उसे इग्नोर करते हैं, उन्हें उसकी आदत हो जाती है कि इसकी झूठ बोलने की आदत है। तो वो हैबिचुएशन की एग्जांपल्स होंगी। स्क्वेरल्स की एग्जांपल दे दी हमने हैबिचुएशन में, पिजन्स की दे दी। इसी तरह से आप किसी चीज़ को एक दफ़ा तंग करोगे, 2 दफ़ा तंग करोगे, 3 दफ़ा करोगे, वो रिस्पॉन्स देगा। आपके घर में एक परिंदा है, केज में रखा हुआ है, तोता है आपके पास, उसको एक दफ़ा ऐसे मारोगे वो ऐसे डरेगा, फिर मारोगे डरेगा, एक दफ़ा उसको आवाज़ दोगे वो सुनेगा, फिर आखिर में उसको आवाज़ दोगे वो बस बेजार हो जाएगा, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो उसको क्या होगा, ये
हैबिचुएशन, ठीक है। और हैबिचुएशन क्या है, एडेप्टिव है और रिवर्सिबल है, यानी कि ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि पिजन की एग्जांपल अगर लें तो उसको आदत तो हो गई है कि शहरी लोग उसको मारते नहीं है, लेकिन तो वो हैबिचुएशन है, लेकिन उसको पता है कि अगर उसको किसी से ख़तरा महसूस होगा वो उड़ेगा, ये नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बैठा रहेगा, ठीक। तो ये रिवर्स हो सकता है हैबिचुएशन वाला लर्निंग बिहेवियर। अब अगली बात आती है इम्प्रिंटिंग की, ठीक है। अच्छा, इम्प्रिंटिंग क्या है, इट इज़ अ टाइम डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग, इट इन्वॉल्व्स एक्सपोजर टू साइंस स्टिमुलाई मोस्ट ऑफन इन अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट मतलब बंदा जैसी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो पैदा हुआ है और उसके शुरू के दिन चल रहे हैं, उस वक्त उसने ये सीख लेता है, कोई चीज़ सीख लेता है। क्या चीज़ सीखता है, मैं इसकी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो उसके जहन पे इम्प्रिंट हो जाती है, छप जाती है, देख लेने से किसी चीज़ को, विजुअल स्टिमुलाई से, कोई साइन को, तो वो उसके दिमाग पे छप जाती है। इसकी एग्जाम्पल इम्प्रिंटिंग की क्या होगी, जो गीज होते हैं, यानी कि गूज की जमा गीज। गूज क्या है, डक जैसे परिंदे टाइप ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी में भी रहते हैं, और डक की जैसे बतख होती है उस तरह के, ठीक। तो अब जब गूज के बच्चे पैदा होते हैं तो वो पानी से जब निकल के जाते हैं ना, तो यूँ माँ चल रही है, बच्चे उसके पीछे लाइन में चल रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा अपनी माँ को देखा होता है, वो उसके पीछे चल रहे होते हैं, उसी को हर जगह फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो इनके दिमाग पे इम्प्रिंट हो गया होता है, छप गया होता है। उन्हें पता होता है कि मेरा ख्याल रखने वाली ये है, और मुझे जो है जगह अपने सुकून पहुँचाने वाली, मेरी प्रोटेक्शन वाली जो इंसान है, जो हस्ती है, वो कौन है, ये हमारी माँ है। तो इसमें क्या होता है कि वो उसके दिमाग पे छप जाता है, इम्प्रिंटिंग हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद जब साइंटिस्ट ने इस चीज़ को, इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर इस तरह से किया, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था लोरेंज। लोरेंज ने क्या किया, जो गूज ने बच्चे दिए और उसने उनकी माँ को वहाँ से हटा दिया और ख़ुद उनके सामने खड़ा हो गया, तो और उनको मतलब खाने तक लेके जाता था, उनका ख्याल करता था। तो पहली दफ़ा जब गूज के बच्चों ने देखा कि लॉरेंस है, वो लॉरेंस के पीछे चलना शुरू हो गए लाइन बना के। अब जिधर जिधर लॉरेंस जाता, उधर उधर ये गूस के बच्चे चले जाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उन्होंने सीखा, ये इनेट नहीं था। अगर इनबॉर्न होता तो वो सिर्फ माँ के पीछे ही जाते, लेकिन ये लर्निंग बिहेवियर था, उन्होंने सीखा, आंखें खोली और देखा। लर्निंग बिहेवियर की इम्प्रिंटिंग एक टाइप हमने डिस्कस की, ठीक है। तो सारे वो लॉरेंस के पीछे जाते थे, बत्तख के बच्चे, ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे अगला। अच्छा, आपकी किताब में लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन हैबिचुएशन एंड इम्प्रिंटिंग। क्या डिफरेंस है कि हैबिचुएशन रिवर्सिबल है, इम्प्रिंटिंग इरिवर्सिबल है। क्या मतलब कि हैबिचुएशन मैंने आपको बताया वापस चेंज भी हो सकती है कोई आदत, लेकिन जो चीज़ दिमाग पर छप जाती है, इम्प्रिंट हो जाती है, वो रिवर्सिबल नहीं होती। वो हमेशा लॉरेंस के पीछे ही जाएंगे, वो अली के पीछे नहीं जाएंगे, अली को देख के, या हमज़ा के पीछे नहीं जाएंगे, या जो है वो किसी और लड़की को देख के उसके पीछे नहीं जाएंगे। जिनको उसने पहली दफ़ा देखा वही उसके दिमाग पे छप जाते हैं, इम्प्रिंट हो जाते हैं। वो पहली दफ़ा जो उसने सीखा उस ख़ास ऑर्गेनिज्म ने, वही उसका लर्निंग बिहेवियर होगा। लेकिन हैबिचुएशन चेंज भी होता है और एडेप्टिव भी होता है। और फिर हैबिचुएशन जो है, ये वाला जो लर्निंग बिहेवियर है, ये इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है। इंसान कह लो या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है। और जो आपका इम्प्रिंटिंग बिहेवियर है, ये क्या होता है कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, सिर्फ सारी ज़िंदगी वो गूज उस आदमी को फॉलो नहीं करते। जब तक वो छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तब तक वो फॉलो करते हैं या अपनी माँ को फॉलो करते हैं, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये एक शॉर्ट ब्रीफ पीरियड के लिए होता है आपका जो इम्प्रिंटिंग बिहेवियर होता है। और ये ज़्यादातर छोटी उम्र में जब आप होते हैं ऑर्गेनिज्म, तो ये तब उसके साथ इस तरह का बिहेवियर वो शो करता है। फिर उसके बाद जो है they are able to learn from their parents, so animals early experience have a big effect on the way it behaves as an adult। ठीक है, वही वाली बात है कि ये अपनी मतलब सीखा है उसमें। ये पिछला जो हमने डिस्कस किया इनेट बिहेवियर था, लर्निंग बिहेवियर में क्या है, उसने लर्न किया है, सीखा है, एक्वायर किया है, अडेप्ट किया है। और इम्प्रिंटिंग में क्या है, जो माँ बाप ने किया उसका एक गहरा असर छोड़ जाता है वो जो उसकी औलाद या ऑफस्प्रिंग होती है उसके ऊपर। और फिर ये वही चीज़ें जब दोबारा इसकी औलाद होगी, ये ब्रीड करेगा, ये अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेगा, ये वाला गूस, तो ये इसकी औलाद पे छप जाएंगी, ये वाली बात है। तो वो उसकी औलाद सीख लेगी उससे, ये इम्प्रिंटिंग बिहेवियर हो गया। अब अगली टाइप है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे हम कहते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1। कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1। अब इसमें क्या होता है कि इवान पेवलोव एक साइंटिस्ट था, इम्प्रिंटिंग का जिसने डिस्कस किया वो कौन था, लोरेंज। यहाँ पे जो साइंटिस्ट क्या नाम था उसका, के
लोरेंज, जिसने इम्प्रिंटिंग वाला गूज वाला एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इवान पेवलोव, जिसने एक्सपेरिमेंट किया कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 के ऊपर, या कंडीशन लर्निंग। कंडीशन लर्निंग क्या मतलब, कोई कंडीशन दी, कोई जो है ये दिया कि आप ये करोगे तो ये होगा, तो कंडीशन दी और फिर कोई उसका रिस्पॉन्स देखा। अब हम इसके एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि क्या होता है। अच्छा, इवान पेवलोव ने क्या किया कि उसने अपने डॉग्स को, कुछ कुत्ते लिए और उनको इस तरह से कंडीशन किया कि 1 घंटी बजेगी, ठीक है, और घंटी बजने के बाद जो है उन्हें खाना मिलेगा, ठीक है। तो घंटी का बजना ये सिग्नल था कि अब उसका खाना आने वाला है। डॉग था, डॉग को कुछ उसके आगे स्क्रीन थी, उसको पता नहीं था, नज़र आ रहा था। यहाँ पे आपकी किताब में एग्जाम्पल बनी हुई है, ठीक है। घंटी उसको पता चला कि बजी और उस सुराख से खाना आ जाता था, ठीक है। उसको एक जगह पे बंद किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो अमाउंट ऑफ सिलाइवा था वो उसको रिसीव कर लेता था, एक जगह पे जमा कर लेता था। फिर उसके बाद उसने क्या किया, द डॉग डिड सो इन रिस्पॉन्स टू द साउंड ऑफ द स्मेल, ठीक है। वो खाने की खुशबू या खाने की सोच से उसने नहीं किया, वो जो घंटी के बजना, ठीक है, जैसे आपको पता है कॉलेज स्कूल में बेल बजी, इसका मतलब है ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई मतलब अब हम जाके एंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे, ठीक। So the dogs did so in response to the sound of a bell that was initially associated with the presentation of food. In this case, the animals learned to associate an automatic, unconditioned response with a novel stimulus that does not normally trigger the response. अभी एक डॉग इधर से जा रहा है, आप घंटी बजाओ बुला के, उसको कोई फ़र्क पड़े, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मज़े से जाता रहेगा, हॉर्न बजाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस डॉग को सिखाया गया था, लर्निंग, उसकी कंडीशनिंग कराई गई थी, जब घंटी बजेगी, बेल बजेगी, डॉग के आगे खाना आएगा। तो इवन अगर उसके आगे अब खाना नहीं भी आता था तो भी वो सलाइवा निकालना शुरू कर रहे थे, उसका वो प्रिपेयर हो जाता। तो ये लर्निंग बिहेवियर की टाइप हो गई। ये एक्सपेरिमेंट्स किसने किए थे, इवान पेवलोव ने। फिर उसके बाद है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, या इसे हम कहते हैं ऑपरेंट लर्निंग, या फिर इसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। ट्रायल एंड एरर, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, या फिर ऑपरेंट लर्निंग, ठीक है, ऑपरेंट लर्निंग। अब इसमें क्या था, ये इस पे जो है साइंटिस्ट जिसने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो क्या था, उसका नाम था B.F. स्किनर। एक वो था US से बेस्ड साइकोलॉजिस्ट था, B.F. स्किनर। और इसने किस पे किया था एक्सपेरिमेंट, रैट्स पे। अच्छा, लोरेंज ने किस पे किया था, गीस के ऊपर किया था। पेवलोव ने किसके ऊपर किया था, डॉग्स पे किया था। और ये कौन से इसमें इसने डिस्कस की थी, आपका कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। गीस पे उसने इम्प्रिंटिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। B.F. स्किनर ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, ट्रायल एंड लर्निंग के, किसके ऊपर, रैट्स के ऊपर। अच्छा, अब हम इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। फिर उसने बताया कि भाई ट्रायल एंड एरर लर्निंग में क्या होता है, एनिमल लर्न्स अ रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस आफ्टर मैनी अनसक्सेसफुल ट्राइज। बहुत दफ़ा ट्राई करता है, कोई भी चीज़, किसी चीज़ के लिए ट्राई करता है, वो चीज़ उसे नहीं मिलती, ट्राई अनसक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन वो दोबारा करता रहता है, आखिर में उसको कोई रिवॉर्ड, कोई रिस्पॉन्स मिल जाता है और फिर वो सीख जाता है, ठीक है। तो ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। B.F. स्किनर ने क्या किया था, स्टडीड ऑपरेंट कंडीशनिंग इन रैट्स बाय प्लेसिंग देम इन स्पेशली डिजाइन बॉक्स। कुछ रैट्स थे, उनको खास किस्म के डब्बों में रखा था, चूहों को, और उन डब्बों को क्या नाम था, स्किनर बॉक्स, ठीक है। फिर उन स्किनर बॉक्सेस के अंदर कुछ लीवर्स थे जो कि ऊपर नीचे होते थे, ठीक है। जब रैट्स को उन डब्बों में बंद कर दिया तो वो खाली चूहे इधर उधर पागलों की तरह भाग रहे होते थे। फिर एक्सीडेंटली एक दिन रैट ने उस लीवर को दबा दिया। जब उस लीवर को दबाया तो खाना आया, ठीक है। उसने उस पर खास ध्यान नहीं दिया, मगर अब वो अक्सर घूम रहे थे, घूमते घूमते उसको दबा देते थे। जब दबाते थे तो खाना आ जाता था। तो पहले तो उनके ट्रायल्स थे, अब उसके बाद ट्रायल और एरर लर्निंग से उन्होंने क्या सीखा कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, और एक दफ़ा कभी गलती से मिल गया, लीवर को दबाने से खाना अंदर आ गया डब्बे के। अब क्या हुआ कि उन्होंने सीख लिया कि हम इस लीवर को दबाएंगे और खाना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एट फर्स्ट द रैट वुड इग्नोर एंड कंटिन्यू टू मूव हियर एंड देयर, बट सून लर्न दैट प्रेसिंग ऑफ लीवर विल गिव food to him as the rat learns by chance, that is trial, ठीक है। बाई चांस उसने पहले गलतियाँ की, भाई घूम रहा है इधर, सर टकरा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। फिर उसने ट्रायल की, चांस से उसने लीवर को जब दबाया, जब लीवर नीचे हुआ तो खाना डब्बा अंदर आ गया, ठीक है। लीवर नीचे होने से खिड़की खुल गई, खाना अंदर आ गया। तो उसने ट्रायल एंड एरर से सीखा कि अगर मैं लीवर दबाऊंगा तो क्या होगा, खाना अंदर आएगा। तो एक दफ़ा गलती की,
फिर दूसरी दफ़ा सीख ली उसने ये बात। तो ये होती है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। और इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए BF स्किनर ने, तो इसलिए उस डब्बे का नाम इसमें रैट्स को रखा तो उसे हमने स्किनर बॉक्स कह दिया। अभी इनकी तस्वीरें किताब में बनी हुई हैं, उन तस्वीरों को गौर से देख लें तो एक्सपेरिमेंट और भी अच्छा समझ आ जाएगा। फिर है लेटेंट लर्निंग या स्पेशल लर्निंग। स्पेशल, ये SPECIAL वाला नहीं, SPATIAL, स्पेशल लर्निंग, ठीक है। अब स्पेशल लर्निंग में क्या होता है या लेटेंट लर्निंग की होता क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर इन विच एन एनिमल लर्न्स अ रिस्पॉन्स फॉर अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इन इट्स रूटीन लाइफ विदाउट हैविंग एनी रिवॉर्ड और पनिशमेंट। वो क्या सीखता है? एक पर्टिकुलर स्टिमुलस, एक कोई स्टिमुलाई सिग्नल उसे जब मिलता है तो उसमें क्या रिस्पॉन्स देना होता है, बस वो ये सीख लेता है। चाहे उसको उसके बदले में कुछ अच्छाई मिले या बुराई मिले, रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिले, उस रिवॉर्ड या पनिशमेंट के लिए नहीं, बस उसे पता होता है कि जब इस तरह की कंडीशन होगी, इस तरह के हालात होंगे तो मैंने क्या करना है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स किस तरह से है? However, sometimes when the animal is particularly exposed to that stimulus, the animal suddenly responds it by quickly recalling the previous experience. तो उसने वो एक काम किया मगर उससे पहले, यानी कि कोई स्टिमुलस, कोई सिग्नल दिया और उससे उस जानवर को कोई ना रिवॉर्ड मिला ना पनिशमेंट, लेकिन काफ़ी अरसे बाद या कुछ टाइम के बाद जब वही स्टिमुलस उसे दोबारा मिला तो उसने सोचा जब पहले मैंने ये किया था तो तब ये हुआ था, इसका हल ये था, तो वो जल्दी से उस चीज़ को कंप्लीट कर लेगा। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे तो ये ज़्यादा समझ आएगा। साइंटिस्ट का नाम क्या था? अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था, एक मिनट, लेटेंट लर्निंग पे जिस साइंटिस्ट ने काम किया उसका नाम था लैशले। और उसने क्या यूज़ किया? एक मेज़। लैशले ने क्या यूज़ किया? LASHLY, मेज़। मेज़ मतलब जैसे भूल भुलैया से रास्ते बने होते हैं, जैसे यूं 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 रास्ते हैं और एक जगह पर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ये बीच में रास्ते हैं, इनसे कहाँ से जाना है, इससे गोल गोल सा जो रास्ता होता है। तो उसने क्या किया? एक चूहे को मेज़ के अंदर डाला और वो इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते मतलब कभी इस खाने में कभी इस खाने में, उसे घूमते घूमते एक फूड की यानी कि खाना मिल गया, ठीक है। अब उसने, रैट ने कुछ सीखा। डिड रैट लर्न एनीथिंग बिफोर गेटिंग फूड इन द फर्स्ट एक्सपीरियंस? नो, ठीक है, उसने नहीं सीखा। उसे नहीं पता था कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा, बस वो अपना घूम रहा था उस मेज़ के अंदर से और उसे खाना मिल गया। लेकिन अगर हम दोबारा कुछ टाइम बाद उसी मेज़, ये वाला मेज़ नहीं कि कोई टेबल, मेज़, मैंने बताया ना कि भूल भुलैया जैसा रास्ता, किताब में तस्वीर बनी हुई है। तो अब जब उसको दोबारा उसी मेज़ में रखेंगे तो जो है वो क्या करेगा? डायरेक्टली अपने खाने तक पहुंच जाएगा, खाने को ढूंढे बगैर। उसे पता होगा कि कहाँ से जाना है मुझे। तो दिस मीन्स व्हेन द रैट वाज वंडरिंग इट डिड लर्न समथिंग विदाउट इवन द इंसेंटिव ऑफ एनी रिवॉर्ड। इसका मतलब ये है, अब शुरू से बताती हूँ कि क्या था। एक मेज़ में रखा रैट को, ठीक है। अब रैट जो है वो फीवरिशली यानी कि ऐसे पागलों की तरह बहुत परेशान होके इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते उसे क्या मिला? रास्ते में फूड। अच्छा, अब फूड मिल गया उसको, ये हो गया एक दफ़ा का जिक्र। अब जब दूसरी दफ़ा उसी मेज़ में अगेन आपने जब डाला रैट को तो क्या हुआ? वो डायरेक्ट खाने की जगह पे पहुंच गया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जब पहली दफ़ा वो अपने खाने तक पहुंचा था उसे नहीं पता था कि मुझे खाना मिलेगा, वो अपना रास्ता ढूंढ रहा था, रास्ता ढूंढते ढूंढते उसको खाना मिल गया था। तो उसने ये तो नहीं सीखा था कि मैं ऐसे जाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। लेकिन जब दूसरी दफ़ा उसको डाला तो उसने उसी खाने तक वो पहुंच गया। इसका मतलब है कि वो ना चाहते हुए भी उसने कुछ ना कुछ सीखा था। उसे नहीं पता था कि मुझे यहाँ खाना मिलेगा, मगर उसके दिमाग के बैकग्राउंड में ये बात चल गई थी, पता चल गया था उसको कि यहाँ से मुझे खाना मिलेगा, तो ना चाहे हुए उसने सीख लिया था। ट्रायल एरर में क्या था कि वो उसने बार बार गलती की और उसके बाद उसको पता चला कि ये किस तरह से, इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन यहाँ पे उसने उसके माइंड के बैकग्राउंड ने, उसके सबकॉन्शियस ने ये बात सीख ली थी कि मुझे ये इस रास्ते से जाके खाना मिला था, तो अगली दफ़ा वो उस रास्ते तक जल्दी पहुँच जाएगा। तो ये लेटेंट लर्निंग, ठीक है। और उससे अगली दफ़ा शायद दूसरी दफ़ा में वो फिर भी थोड़ा लेट पहुँचे, तीसरी दफ़ा उसको जब उसी मेज़ में छोड़ोगे तो वो यूँ करके फ़ौरन उस जगह पे पहुँच जाएगा जहाँ पे उसे खाना मिला था। ये हमने लेटेंट लर्निंग या स्पेशल लर्निंग की डिस्कशन की। अब है आखिरी इंसाइट लर्निंग। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग है और बहुत हायर ऑर्गेनिजम्स में, जिनमें नर्वस सिस्टम, ब्रेन और इंटेलिजेंस, मेमोरी, न्यूरॉन्स जिनके फुली वेरी हाईली डेवलप्ड होते हैं, वो वाले जानदार, वो वाले ऑर्गेनिजम्स ये शो करते हैं। इसमें क्या है कि पहले ही अटेम्प्ट में कोई सही से काम करना, कोई मसला हल करना, ठीक है।
जो, और ऐसी सिचुएशन जो पहले आपने कभी नहीं देखी ज़िंदगी में, लेकिन आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, इंसाइट को, अपनी सोच को इस्तेमाल करके मसले का हल निकालो और ऐसा कोई लर्निंग बिहेवियर आप शो करो कि उससे वो इशू, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। अब इस पे किसने किया था? कोहलर, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था कोहलर। इसने किस पे किया था एक्सपेरिमेंट्स? मंकीज़ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि इंसानों पे तो एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते ना खास, तो इंसानों के बाद सबसे ज़्यादा दिमाग किसका तेज़ है? मंकीज़ का, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक कमरा था इस तरह, खाली कमरा, और उसने एक मंकी को बंद कर दिया, उस खाली कमरे में मंकी को बंद किया और वहाँ पे बहुत सारे डब्बे कुछ रख दिए। अब उसने छत के ऊपर केले का गुच्छा लटका दिया। अब मंकी इतना सा छत पे केले का गुच्छा लटका हुआ है जो वो खाता है, उसकी खुराक। अब मंकी को वो खुराक तक कैसे जाए? और उसने ऑब्जर्व जब किया तो उसने देखा कि मंकी ने क्या किया, एक डब्बे को दूसरे डब्बे पे रखा, दूसरे को तीसरे पे रखा और उस पर चढ़ के उसने अपना केला उतार लिया। तो ज़िंदगी में कभी पहले तो उसके साथ इस तरह नहीं हुआ था कि उसको किसी ने कमरे में बंद किया और छत पे केला लटका दिया, लेकिन उसने अपने दिमाग से, अपनी इंसाइट से, अपनी सोच से ये सीखा कि मैं ये कर सकता हूँ इस मसले को हल करने के लिए। तो इसको हमने क्या बोल दिया? इंसाइट लर्निंग, ठीक है। तो ये मंकी या चिंपैंजी, थोड़ा सा स्पीशीज़ का डिफरेंस है। तो उस चिंपैंजी ने अपना मसला हल कर दिया और इस तरह से उसने ये रिप्रेजेंट किया कि ये लर्निंग बिहेवियर की एक टाइप है, मगर ये कॉम्प्लेक्स है। अब कॉकरोच जो है वो इस तरह से नहीं कर सकता कि कॉकरोच के रास्ते में आपने कोई उसके खाने के रास्ते में कुछ रुकावट बना दी तो वो बैठ के सोचेगा, फिर उसका इलाज करेगा, बस वो उस जगह से चला जाएगा। लेकिन मंकी ने इंसाइट का, अपनी सोच का, अपनी मेमोरी का और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके और सीख के उसने, क्योंकि उसको अपने कहीं देखा होगा कि लोग किस तरह से अगर कोई चीज़ ऊपर हो तो वहाँ पे चढ़ते हैं, तो उसने लर्निंग बिहेवियर का इस्तेमाल करके उसने अपना मसला हल किया। तो यहाँ हमने लर्निंग बिहेवियर की डिस्कशन कंप्लीट की। लर्निंग बिहेवियर की क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमने देखे। फिर हमने देखा कि कितनी टाइप्स का लर्निंग बिहेवियर होता है, हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, लेटेंट लर्निंग और इंसाइट लर्निंग। फिर हमने हर किसी की एग्जांपल्स और उस पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स देखे। हमने देखा कि कौन से साइंटिस्ट ने, के लॉरेंस ने इम्प्रिंटिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, इवान पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग पे, BF स्किनर ने ट्रायल एंड एरर पे, लैशले ने लेटेंट लर्निंग पे और कोहलर ने इंसाइट लर्निंग पे एक्सपेरिमेंट्स किए। कौन कौन से स्पीशीज़, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की वो भी मैंने लिख दी हैं। तो इस तरह से थोड़ा तोड़ तोड़ की चीज़ों को पढ़ने से वो हमेशा याद रहती हैं। तो यहाँ हमारी सारी लर्निंग बिहेवियर की डिस्कशन ख़त्म हुई। अगले लेक्चर में, जो कि इंशाल्लाह इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, सोशल बिहेवियर और एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, इगोनिस्टिक बिहेवियर, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।